एक छोटे से गांव दयालपुर में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में कुल 5 जने थे, रानी, मोहन, चिंकी, मिंटू और सरला जी। एक दिन रानी ने सबको इकट्ठा करके कहा, हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। हम सब मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप सबको कोई दिक्कत ना हो तो। क्या आइडिया है रानी? हाँ बहू, अब बता भी दे, क्या आइडिया है तेरे पास? आप सब लोगों को मेरे और माँ जी के हाथ के बने छोले समोसे और बन बहुत पसंद है ना? हाँ मम्मी, बहुत पसंद है। हाँ रानी, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ तो बस, फिर मैं अपने हाथ के बने छोले समोसे और बन बेचूंगी। मोहन पहले थोड़ा सोचने लगा और फिर बोला, लेकिन रानी, लोग क्या कहेंगे कि पति ने अपनी पत्नी को घर से बाहर भेजा है काम करने के लिए। लोग 2 दिन बातें करेंगे, लेकिन मेहनत हमें जिंदगी भर इज्जत देगी। अगले दिन रानी ने पुराने ठेले को साफ किया, शांति जी ने स्वादिष्ट छोले बनाए, मोहन ने समोसे तले और बच्चों ने रंग बिरंगे कागज से ठेले को सजाया। ठेले के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, रानी के स्वादिष्ट छोले समोसे और बन। पहले दिन मुश्किल से 5-6 ग्राहक आए। मम्मी, क्या हमारा ठेला चलेगा भी? बेटा, शुरू में ऐसा ही होता है, शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। दूसरे दिन पास के स्कूल की टीचर मीनू मैडम रानी के ठेले पर आई। उन्होंने छोले समोसे खाए और बोली, अरे वाह, ऐसे टेस्टी खाने तो मैंने बहुत टाइम बाद खाए हैं। उन्होंने अपने स्कूल के सभी टीचरों को भी बुला लिया। देखते ही देखते ठेले पर भीड़ लग गई। कुछ ही दिनों में रानी अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी मशहूर हो गई। लेकिन सामने वाले चौराहे पर सालों से समोसे बेचने वाला लालू हलवाई ये सब देखकर जलने लगा। उसने अपने दोस्त सीनू से कहा, सीनू, जब से रानी आई है मेरे ग्राहक कम हो गए हैं, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं ऐसी अफवाह फैलाऊंगा कि कोई उसके ठेले पर जाएगा ही नहीं। अगले दिन सीनू ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि रानी बासी खाना बेचती है। लोगों ने ठेले पर आना बंद कर दिया। रानी और मोहन परेशान हो गए। अब क्या होगा? रानी ने शांत होकर कहा, सच्चाई को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। वक्त के साथ साथ सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसी बीच शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर वर्मा अपने परिवार के साथ रानी के ठेले पर आए। उन्होंने खाना खाया और बोले, ये खाना बिल्कुल ताज़ा और साफ है। जो अफवाह फैला रहे हैं वो लोग गलत है। उन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो भी डाली। वीडियो वायरल हो गया। अगले ही दिन पहले से भी ज्यादा भीड़ लगने लगी। लालू और भी जलने लगा। उसी दिन एक मजेदार घटना हुई। एक बंदर ठेले पर आया और बन उठाकर भाग गया। चिंटू उसके पीछे दौड़ा। बंदर पेड़ पर बैठकर बन खाने लगा। नीचे खड़े लोगों को तो हंसते हंसते पेट में ही दर्द हो गया था। लगता है हमारे बन इंसानों के साथ बंदरों को भी पसंद आ गए। कुछ दिनों बाद शहर में फूड फेस्टिवल की घोषणा हुई। हजारों दुकानदार आए। रानी भी अपने ठेले के साथ वहाँ गई। लालू ने सोचा, अगर ये जीत गई तो मेरा नाम खत्म हो जाएगा। उसने सीनू से कहा, इस बार कुछ बड़ा करना होगा। सीनू ने चुपके से रानी के मसालों में नमक मिलाने की कोशिश की, लेकिन ये सब देख लिया चाय बेचने वाले रामू काका ने। उन्होंने तुरंत रानी को बुला लिया। रानी ने समय रहते मसाले बदल दिए। प्रतियोगिता शुरू हुई। जब रानी के छोले समोसे खाए तो सब उंगलियां चाटते रह गए। स्वाद, सफाई और व्यवहार तीनों में ठेला सबसे आगे है, और इस ठेले का खाना बाकी सबके खाने से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। रानी को प्रथम पुरस्कार मिला। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लालू का चेहरा उतर गया। बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी सफलता देखकर जल रहा था। मेरे सारे ग्राहक तुम्हारे ठेले पर जाने लगे थे। मेरी तो सारी बिक्री होना ही बंद हो चुकी थी। हमें माफ कर दीजिए। रानी कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, गलती मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी है। अगर दिल से पछतावा है तो मैं आपको माफ करती हूँ। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। इंसान कभी बुरा नहीं होता, लेकिन ईर्ष्या इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। लालू की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन से उसने भी अपने ठेले की सफाई और गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर पानी भर गया। रानी का ठेला फंस गया। तभी लालू और सीनू दौड़ते हुए आए। कुछ ही मिनटों में ठेला बाहर आ गया। रानी मुस्कुरा कर बोली, धन्यवाद। अब पड़ोसी की मदद करना हमारा फर्ज है। कुछ दिनों बाद चिंटू का जन्मदिन आया। रानी ने सोचा कि इस बार बड़ा समारोह नहीं कर पाएगी, लेकिन जब शाम हुई तो पूरा मोहल्ला केक, गुब्बारे और उपहार लेकर रानी के घर पहुंच गया। मीना मैडम, रामू काका, राजू मैकेनिक, डॉक्टर वर्मा, लालू, सीनू और सभी पड़ोसी मिलकर गाना गाने लगे।
हैप्पी बर्थडे चिंटू। चिंटू खुशी से उछल पड़ा। आज मेरा सबसे अच्छा जन्मदिन है। सब लोग हंस पड़े। गुड़िया ने मजाक में कहा, अब केक बंदर से बचा कर रखना। इतने में वही पुराना बंदर फिर पेड़ पर दिखाई दिया। सबकी नजर उस पर गई। धीरे धीरे रानी का छोटा सा ठेला एक बड़ी दुकान में बदल गया। दुकान के बाहर लिखा था, रानी स्पेशल छोले समोसे बन सेंटर। लेकिन रानी आज भी हर ग्राहक का स्वागत उसी मुस्कान से करती थी। एक दिन शहर के मेयर दुकान पर आए। रानी जी, आपने मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से पूरे शहर के लिए मिसाल कायम की है। उन्हें शहर की प्रेरणादायक महिला उद्यमी का सम्मान दिया गया। रानी ने मंच पर कहा, सफलता अकेले कभी नहीं मिलती। इसमें परिवार का साथ, दोस्तों का विश्वास और ग्राहकों का प्यार सबसे बड़ा योगदान होता है। लालू भी तालियां बजा रहा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसने मुस्कुरा कर कहा, बहन, अगर उस दिन तुम मुझे माफ नहीं करती तो शायद मैं कभी नहीं बदल पाता। माफी से रिश्ते बनते हैं और ईर्ष्या से टूटते हैं। सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। शाम को पूरा परिवार दुकान के बाहर बैठ के गर्मा गर्म समोसे और चाय पी रहा था। मेहनत का स्वाद सबसे मीठा होता है। और मम्मी के समोसे सबसे स्वादिष्ट। नहीं, हमारे बन भी कम नहीं है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। ग्राहकों की मुस्कान, बच्चों की खिलखिलाहट और परिवार का प्यार देखकर ऐसा लग रहा था कि मेहनत, ईमानदारी और माफी ने मिलकर इस छोटे से ठेले को खुशियों के महल में बदल दिया है। शिक्षा, ईमानदारी, मेहनत, अच्छा व्यवहार और दूसरों को माफ करने की भावना इंसान को सच्ची सफलता दिलाती है। जलन कुछ समय के लिए दूसरों को रोक सकती है, लेकिन सच्ची मेहनत को कभी हरा नहीं सकती।